तो अब सीन नंबर 5 को ही आगे देखते हैं उसकी समरी। अब जो है डॉक्टर फोस्टस जो है वो अपने हाथ पे चाकू से एक जो है चीरा लगाता है। जैसे हम पेन से एक पेपर पे साइन करते हैं, ऐसे ही वो ब्लड से साइन करने जा रहा था, अपने खुद के ब्लड से। लेकिन जैसे ही वो ये साइन वाला काम करने की कोशिश करता है, उसका खून जम जाता है और जिसकी वजह से उसका साइन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्योंकि उसका खून जम जाता है, तो जो मेफिस्टोफिलीस होता है वो आग लेने जाता है ताकि उसका खून दोबारा गर्म हो सके और वो साइन कर सके। तो जिस टाइम मेफिस्टोफिलीस आग लेने जाता है, तो फोस्टस उस टाइम सोचता है कि क्या ये एक संकेत है कि मुझे साइन नहीं करना चाहिए, क्या ये भगवान ही कोई संकेत देने लग रहे हैं मुझको कि मुझे साइन नहीं करना चाहिए। वो दोबारा से डाउट में आता है, क्या कि जो मैं ये जो भी कर रहा हूँ काले जादू के चक्कर में पड़ के, क्या ये ठीक है। तो जैसे ही मेफिस्टोफिलीस आग को लेके आ जाता है, उसका खून पिघलता है और फोस्टस जो है साइन कर देता है। तो जैसे ही वो साइन कर देता है, उसके आर्म पर, जो फोस्टस होता है उसके आर्म पर लिखा हुआ आता है होमोफ्यूज, यानी लेटिन में कहें ओमन फ्लाई। तो जब फोस्टस ये चीज़ पढ़ता है ओमन फ्लाई, तो वो सोचता है ओमन फ्लाई का मतलब क्या है, उसे कहाँ उड़ जाना चाहिए। ओमन फ्लाई के कई मतलब हो सकते हैं, जिसमें से एक मतलब हो सकता है कि फोस्टस अभी भी समय है, तुम इस काले जादू से दूर भाग जाओ। लेकिन जैसे ही फोस्टस सोचता है कि उसे कहाँ उड़ जाना चाहिए, इतने में ही मेफिस्टोफिलीस एक डेविल्स के ग्रुप को प्रेजेंट करता है, जो कि फोस्टस को घेर लेते हैं, उसको क्राउन पहनाते हैं, उसको रिच गारमेंट्स पहनाते हैं। और फोस्टस अपने डाउट्स को फिर ऐसा देखकर साइड में रख देता है। और ये दोबारा एक संकेत होता है कि जो फोस्टस है उसने अपनी जो सोल है वो 24 ईयर्स के लिए लूसीफर को दे दी है, और मेफिस्टोफिलिस 24 ईयर्स के लिए एज ए सर्वेंट काम करेगा डॉक्टर फोस्टस के लिए। और 24 ईयर्स बाद लूसीफर डॉक्टर फोस्टस को अपने साथ हेल में ले जाएगा। क्योंकि डॉक्टर फोस्टस ने दस्तावेज पर साइन कर दिए थे, तो वो अपने न्यू सर्वेंट से, जो कि मेफिस्टोफिलीस है, वो पूछता है कि हेल कहाँ पर लोकेट है। तो मेफिस्टोफिलीस उसे कहता है कि उसकी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, वो हर जगह ही एग्जिस्ट करता है, कि तुम कहीं पर भी हो और तुम भगवान को नहीं मान रहे, तो तुम अगर ये चीज़ मान लेते हो कि भगवान नहीं है, तो हर जगह ही नर्क है। तो जो फोस्टस है उसे ऐसे लगता रहता है कि जो हेल है वो एक मिथ है। फोस्टस एक टिप्पणी करता है कि उसे लगता है कि उसका सोचना है कि जो हेल का कॉन्सेप्ट है ये एक मिथ है। फोस्टस मेफिस्टोफिलिस से एक वाइफ मांगता है, तो मेफिस्टोफिलिस उसे एक शैतान सी एक लेडीज़ दे देता है, शी डेविल दे देता है, जो कि वो भी दिखने में खतरनाक होगी। लेकिन डॉक्टर फोस्टस फिर से रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद मेफिस्टोफिलीस डॉक्टर फोस्टस को एक बुक देता है काले जादू की, जिसमें कुछ मंत्र लिखे हुए होते हैं, मैजिक स्पेल लिखे हुए होते हैं। वो उसे कहता है कि इन्हें तुम्हें ध्यान से पढ़ना है। डॉक्टर फोस्टस दोबारा से सोचता है कि क्या कि कहीं मेरा इन दस्तावेज पे साइन करने की वजह से मैं हेल के कॉन्सेप्ट से दूर तो नहीं हो रहा। और दोबारा से गुड और इविल एंजल्स आ जाते हैं, और फोस्टर्स ऐसा रियलाइज़ करता है, उसको ऐसा महसूस होता है कि उसका जो दिल है बहुत ज़्यादा कठोर हो गया है और अब वो माफ़ी नहीं मांग सकता, रिपेंट नहीं कर सकता। इसके बाद जो फोस्टर्स होता है वो मेफिस्टोफिलीस से प्लैनेट्स, हेवंस के बारे में पूछता है। मेफिस्टोफिलीस हर क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से जवाब देता है। लेकिन जब फोस्टर्स मेफिस्टोफिलीस से पूछता है कि ये जो यूनिवर्स है ये किसने बनाया, तो जो मेफिस्टोफिलीस है वो कहता है कि इसका जवाब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारे किंगडम के ख़िलाफ़ है इन बातों का जवाब देना। और जब डॉक्टर फोस्टर्स बहुत ही ज़्यादा कोशिश करते हैं मेफिस्टोफिलीस से पूछने की, तो जो मेफिस्टोफिलीस होता है वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद डॉक्टर फोस्टर्स जो है भगवान के बारे में सोचने लग जाता है, और फिर इतने में ही गुड और इविल एंजल आ जाते हैं। डॉक्टर फोस्टर सोचता है कहीं वो टू लेट, मतलब ज़्यादा लेट तो नहीं होगा भगवान से माफ़ी मांगने में। तो गुड और इविल एंजल्स जो आते हैं वो कहते हैं कि इट इज़ नेवर टू लेट, यानी तुम्हें अगर माफ़ी मांगनी है तो कभी भी देरी नहीं होते, जब आए जब ही सवेरा, मतलब कि तुम्हें जब सोच लिया भगवान से माफ़ी मांगे वही अच्छा समय है। तो डॉक्टर फोस्टर्स जब क्राइस्ट से
माफ़ी मांगता है, अपील करता है माफ़ी मांगने की। इतने में ही लूसीफर, बेल्ज़ेबब और अनदर डेविल्स जो होते हैं मेफिस्टोफेलिस के साथ, वो आ जाते हैं। वो डॉक्टर फोस्टस को कहते हैं कि तुम भगवान के बारे में सोचना बंद करो। फिर वो उसके सामने 7 डेडली सिंस को पेश करते हैं। 7 डेडली सिंस होते हैं प्राइड यानी घमंड, एनवी, रैथ, ग्लटनी, स्लोथ, लेचरी, कोवेटियसनेस। तो ये सारी जो डेडली सिंस हैं, ये अपने आप को एक इंसान की तरह एक स्पीचीज़ देते हैं। और उसी रात डॉक्टर फोस्टर्स ऐसे कहता है कि मुझे हेल देखना है। मेफिस्टोफेलिस कहता है ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। और उसके बाद वो उसे फिर से एक बुक दे देता है कि तुम अपनी शेप कैसे चेंज कर सकते हो। अब हम सीन नंबर 6 देखते हैं। अब जो रॉबिन होता है, रॉबिन जो होता है, जो स्टेबल्स होते हैं जहाँ घोड़े रहते हैं, उसकी देख रेख करने वाला इंसान होता है। तो उसे फोस्टस की एक जादू टोने की कोई बुक मिल गई और वो कोशिश करता है कि कुछ स्पेल्स उसमें से लर्न कर ले। तो वो वहाँ के जो इनकपर होता है जिसका नाम होता है रेफ, तो रेफ और रॉबिन मिलके दोनों एक बार में जाते हैं, जहाँ पर रॉबिन जो होता है वो कहता है कि मैंने जो भी ये जादू टोना से सीखा, इसकी सहायता से मैं तुमको जो वाइन तुम्हें चाहिए वो मैं तुमको दूंगा।